ये अवामी मसला है, कोई किसी एक सिंगल पर्सन का मसला, 52 बिल्डिंगों का मामला है, घरों का मामला है, तो उसमें लोग जो है मुत्तहद होकर जब कोर्ट के सामने जाएंगे, और कोर्ट भी हमारे ही लोगों का है, कोई किसी और का तो है नहीं, अवाम के लिए कोर्ट है। और कोर्ट को से हमें पूरी उम्मीद है, अपने कानून पे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोगों को राहत मिलेगी, और जैसे जैसे राहत मिल रही है उसमें आगे भी वो राहत मिलती रहेगी। दोस्तों जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता दूं कि इस वक्त हम मुरादी रोड पर खड़े हुए हैं और तनवीर साहब ने बताया 10 लोगों को जो है वो स्टे मिल गया है हाई कोर्ट से। तनवीर साहब, बाकी के लोग जो बचे हैं 11 लोग और कल जाएंगे स्टे लेने के लिए, तो क्या लग रहा है कि हाई कोर्ट कल साकेत कोर्ट में है, तो क्या लग रहा है? देखिए, हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है कुछ लोगों का, और जब लोगों को जो है एक शख्स को भी अगर एक ही इशू पर जो है स्टे मिल जाए, तो मुझे लगता है कि कानून के हिसाब से जो है और लोगों को भी इसमें आसानी होगी और आराम से जो है इस पे स्टे मिल जाएगा। और जो राहत कोर्ट की तरफ से हमें मिल सकती है वही मायने रखती है, इसके अलावा और कोई मायने नहीं रखती। और मुझे उम्मीद है कि जितने लोग भी जा रहे हैं वो जो है मायूस नहीं होंगे, और कोर्ट हमें जो है राहत देगा इंशाल्लाह इसके अंदर। तनवीर साहब, क्या कुछ माहौल रहा है एक महीने काफी, मतलब लोगों को बेचैनी, और ईद भी आई बीच में, तो वो तब देखिए, जिन लोगों के आशियाने उजड़ते हैं तो जाहिर सी बात है एक एक पैसा करके आदमी जो है अपनी पूरी जिंदगी में एक मकान बना पाता है, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट काट के, अपनी कमाई का हिस्सा काट काट कर बड़ी मुश्किल से एक आशियाना बनाता है, और उस आशियानों को बनाने में उसकी पूरी जिंदगी खर्च हो जाती है। और जब उसे एकदम अचानक 40-50 साल रहने के बाद एकदम अचानक उसे ये मैसेज मिले कि आपका मकान टूटने वाला है, तो उसकी तो एक तरह से जिंदगी उजड़ जाती है। एक तरफ उसके बच्चे साथ हैं, बेटियां साथ हैं, बूढ़े माँ बाप साथ हैं, और एकदम उन्हें ये खबर मिले कि आपका आशियाना उजड़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो कोई भी हो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकना लाजमी है। और ये तो जो है बड़े लोग सब्र से और बड़े तहम्मुल से काम ले रहे हैं। जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो गए थे पिछले 1 महीने से, जो टेंस का माहौल था, उसमें जो है लोग पता नहीं क्या कर जाते, लेकिन अल्लाह ने हमें जो है हिम्मत दी यहाँ के लोगों को। जिन लोगों के पास नोटिस आए उन्होंने बड़ी हिम्मत और बहादुरी से, हौसले के साथ जो है अपनी प्लानिंग करी, और वो उन्होंने, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में ही लड़ी जा सकती है, इसमें गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते, आप किसी और डिपार्टमेंट के पास नहीं जा सकते, तो कोर्ट में ही जो भी फैसला होगा, और वो मैं समझता हूँ कोर्ट जो है आवाम के लिए है, और कोर्ट जो है आवाम का एहतराम करेगा, और इंशाल्लाह कोर्ट से ही राहत मिलेगी इसमें। जिस तरह से बार बार सर्वे करने के बाद यहाँ देखा गया कि लोग परेशान हुए सर, उसके बाद अब जो है क्या 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, उस वक्त क्या लगता है आप लोग जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो जमा कर पाएंगे? देखिए, जब लोगों के आशियाने उजड़ने का मामला आ जाता है तो सब चीजें जो भी उससे एफर्ट्स हो सकते हैं वो करता है, अपनी जद्दोजहद में लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि 18 जुलाई को भी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लोग जो है अपनी बात को मजबूती से रख पाएंगे, और हाई कोर्ट और जो है निचली अदालतों में भी जो मामले हैं, और ये सारे मामले इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत की उम्मीद है। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, और कानून के दायरे में रह के जो भी हमें लड़ाई लड़नी होगी उस लड़ाई को लड़ा जाएगा। जहां तक डिपार्टमेंटों का सर्वे का सवाल है, देखिए उनके ऊपर भी कोर्ट का जो है ऑर्डर है, वो भी अपने हिसाब से कोर्ट के मुताबिक उन्हें चलना है, तो वो उन पे हम कोई इल्जाम तराशी नहीं कर सकते। कोर्ट के आदेश, वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके आगे पूरा देश जो है बेबस है, क्योंकि कोर्ट के आगे जो है हमें कोर्ट में ही अपनी बात को रखना पड़ेगा, ना कि और वो जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पर सर्वे के लिए आ रहे हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो उनसे हमें कोई शिकायत ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपस में तालमेल करना चाहिए उनसे, कुछ बातें हो सकता है हमें उनसे भी जो है मिले, और अपनी बात को मजबूती से कोर्ट के सामने रखेंगे। और हमें उम्मीद है कि जो भी लोग इस जद में आए हुए हैं उन्हें राहत मिलेगी इंशाल्लाह। हमारे इलाके में हमेशा जो है बड़ी बड़ी मुसीबतें आई हैं, लोगों ने जो है बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ और सुकून के साथ उन लड़ाइयों को निपटा है, और इंशाल्लाह जो है इस लड़ाई को भी हम कोर्ट के आगे जीतेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। तो साहब, जो लोग रूमर फैला रहे हैं, जब से मामला शुरू हुआ है यहाँ के नोटिस वगैरह का, कोई कहता है कि यहाँ पर बुलडोजर आ गया, कोई कह रहा है कि
पुलिस आ गई। जैसे कि आज का ही मामला है, सुबह पता चला कि यहाँ पर फ्लाइट काटने की एसटीएफ के लोग आ गए हैं और ये भी कहा गया है कि पुलिस अब पूरा तरीके से सर्वे कर रही है, मकान खाली करा रही है। यह आज सुबह की न्यूज़ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, रूमर्स तो जो है ये हमारे जो है समाज का एक हिस्सा बन चुका है। ये तो रूमर्स उड़ते रहते हैं और इन पे हमें नहीं जाना चाहिए, ना ध्यान। पूरी पुख्ता जब तक जानकारी, और मैं समझता हूँ अब तो रूमर्स का कोई जो है वजूद रहा नहीं है। सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है, आप लोग पूरे ओखला के अंदर जितने भी चैनल हमारे काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी न्यूज दे रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं और हमें मायने नहीं रखता। और बहुत से लोग जो है रूमर्स का काम करते ही हैं, तो उनकी तो आदत बनी हुई है, वो भी एक समाज का हमारा ही पार्ट है। तो रूमर्स पे ध्यान ना दें, हमारे चैनल है, सोशल मीडिया है, पुख्ता जानकारी। और आजकल तो फोन का इतना इजी जो है, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। फौरन जो है आप इत्तला लीजिए, बजाय किसी सोशल मीडिया पे या अफवाहों पे ध्यान दें। आप एक दूसरे से, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के पास फोन नंबर है, आप उनसे जो है राब्ता करें, जो लोग जो है मुरादी रोड के खास बाशिंदे हैं, ताकि सही जानकारी मिले। और आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पिछले 1 महीने से, कि हर छोटी बड़ी खबर जो है ओखला के अवाम तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रूमर्स की कोई अहमियत नहीं। सर, जो 279 के लोग अभी तक डरे हुए थे, उनसे आप क्या कहेंगे? रिलैक्स हो जाए या क्या करना चाहिए उनको? देखिए, जिसके आशियाने पे बात आती है वो तो डरेगा ही, और मैं तो उनमें सलाम पेश करता हूं कि इतनी हिम्मत और जद्दोजहद कर रहे हैं वो लोग, और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। और एक उम्मीद की किरण हमें कोर्ट से मिलती हुई नजर आ रही है। उस हिम्मत को सलाम करना चाहिए कि 279 वाले लोगों ने जिस हिम्मत का मुजाहिरा किया है, कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं करी जिससे यहाँ माहौल खराब हो कुछ, और हिम्मत के साथ वो जो है कोर्ट के सामने डटे हुए हैं, अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं अपने वकीलों के जरिए। और मैं ये समझता हूँ उनका एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है कि वो जिस लड़ाई को जिस तरीके से लड़ना चाहिए उसी तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इस सारे नेताओं को एकजुट होकर यहाँ पर काम करना चाहिए पब्लिक के लिए। देखिए, ओखला के अंदर जो है इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि आपस में इख्तलाफात की बात कोई ना करे, आपस में जो है एकता की और मोहब्बत की बात करे। जब ओखला के अवाम के अंदर एकता होगी, मोहब्बत होगी, आपस में प्यार होगा, भाईचारा होगा, जब ही हम इस इलाके की हिफाजत कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी मुसीबत अगर ओखला के अंदर आए, हम मुत्तहद होकर ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। अगर हम बिखरे हुए नजर आएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी रिपोर्ट जाएगी, वो हमारे ख्याल से हमारे बारे में अगर हमारी नेगेटिव रिपोर्ट जाएगी तो वो हमारे इलाके के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। तो इसलिए कोई भी बात, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कोई भी नेता हो, कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे ओखला के अंदर ये मैसेज जाए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कि यहाँ के लोगों में आपस में इख्तलाफात है। यहाँ की लड़ाइयों को हमने हमेशा जो है इत्तेहाद के साथ लड़ा है और आगे भी इंशाल्लाह इत्तेहाद के साथ ही लड़ा जाएगा। तनवीर साहब, एक बात और थी बीच में आई थी, यहाँ की जो पूर्व विधायक आसिम मोहम्मद खान, उन्होंने बताया था हमें कि 1978 में कॉलोनी जो है ये रेगुलराइज हो गई थी। वो पेपर अब तक आप लोगों को नहीं मिले, या क्या चक्कर है जो कोर्ट ने इस तरीके का आदेश दिया? देखिए, लोग जो है कोर्ट में पहुंच ही नहीं पाए उस वक्त तक, लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। और ये बात सही है कि 1978 में बटला हाउस का इलाका, जाकिर नगर का इलाका और जो भी यहाँ पर अनऑथराइज इलाके, पुरानी आबादियां थी, वो ऑथराइज गवर्नमेंट के जरिए हो चुकी है, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। अब हम लोग जब कोर्ट में ही नहीं पहुंच पाए, अपनी बात को ही नहीं रख पाए, तो जो है कोर्ट एक तरफा ही फैसले देते हैं जब दूसरी पार्टी नहीं पहुंचेगी। इसमें हम लोगों की कमजोरी रही या हम लोगों को जानकारी नहीं रही, इस वजह से हम अपनी बात को नहीं रख पाए। उसके 78 के बाद भी एक और प्रोविजनल जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट ने जो है, मिसेस सोनिया गांधी जी ने जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है 1400 कॉलोनियों के या 1700 कॉलोनियों के बांटे थे पूरी दिल्ली के अंदर, जिन्हें ऑथराइज करने की जो है एक प्लानिंग थी, एक उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया था। उसमें भी ये क्लियर हो चुका था, ये कॉलोनी पास हो चुकी है। जो बटला हाउस, जाकिर नगर और अदर्स एरिया जो एक्सटेंशन भी हो गए उसमें वो भी इंक्लूड है। तो उन तमाम चीजों को एक तरह से गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन क्योंकि कोर्ट में हम लोग पहुंचे नहीं और अपनी बात को सही तरीके से रख ही नहीं पाए, इसलिए ये सारी परेशानियां आए। अगर हम जो है पहले ही कोर्ट में पहुंच जाते
और अपनी बात को सही तरीके से रखते, सारे पेपर लेके जाते तो उसमें जो है हमारी जीत उस वक्त ही हो जाती। दूसरी, यही के लोगों ने कोर्ट में जाकर जो है उल्टी सीधी शिकायत की है। यहाँ बाहर का तो कोई और है नहीं, तो इसमें जो है हम लोगों की ही कमजोरी साबित हुई है। इसलिए ये कोर्ट तो जो है सबूतों के आधार पर जो भी फैसला देता है वो देता है। अब हमें कोर्ट ने एक मौका दिया है अपनी बात को रखने का, और मुझे लगता है जब हम अपनी बात रखेंगे, चाहे वो 1978 का जो है गवर्नमेंट के जरिए पास की हुई एरिया हो, चाहे सोनिया गांधी कांग्रेस की हुकूमत में जब वो यूपीए की चेयरपर्सन थी, उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे, वो वाला मसला हो, जब हम अपनी सारी ये बातें रखेंगे कोर्ट के सामने, तो हमें उम्मीद है कि जो है इसमें कोर्ट हम अवाम के हक में जो है फैसला देगी। लेकिन देखा जा रहा है कि दिल्ली में कुछ दिनों से जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं, मोइनपुरी में चल गया, कालकाजी में चल गया, और बहुत सारी जगह आज भी एक जगह बुलडोजर चलाया गया है। तो क्या ऐसी मतलब एकदम से सब उथल-पुथल हो गई? देखिए, समझ में नहीं आ रहा, ये कभी भी जो है ना पहले की कांग्रेस सरकारों में इस तरह के बुलडोजर चले हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पहले भी रही हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार रही सेंटर के अंदर, मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा की सरकार दिल्ली में रही, लेकिन कभी भी ऐसी नौयत नहीं आई कि जो है गरीबों को उजाड़ने का काम जो है किसी सरकार ने किया हो। लेकिन इस वक्त की जो मौजूदा सरकार है, और डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार है, नगर निगम में इस टाइम जो है बीजेपी का बहुमत है, मेयर बीजेपी का है, दिल्ली सरकार में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर के अंदर जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है। गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, ये बात जो है समझ से परे है। कभी भी गरीबों को जो है सहूलत दी जाती है, बिजली पानी की सहूलत दी गई है तमाम सरकारों के द्वारा, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि गरीबों को जो है उजाड़ा जा रहा है। जो लोग 50-50 साल से उन जगहों पर रह रहे थे, उनके पास बिजली का कनेक्शन था, पानी का कनेक्शन था, उनके राशन कार्ड बने हुए थे, उनके पास आधार कार्ड थे, लेकिन किस आधार पर उनकी पूरी जानकारी तो हमारे पास है नहीं। लेकिन कभी भी दिल्ली के अंदर ये मंजर नहीं देखा गया जो आज देखा जा रहा है। तो सर, आसिफ मोहम्मद खान ने हमसे एक बात और बोली थी अभी कुछ दिन पहले कि मतलब यहाँ पर जो इधर कई जगह यहाँ पर इससे मिल गया था लोगों, वो यूपी एलिगेशन का। तो यूपी की जमीन यहाँ कैसे, जब सरकार जो है रोड दिल्ली का बना रही है, लाइट दिल्ली की आ रही है, तो कैसे यूपी की जमीन आ जाती है यहाँ पर? क्या होगा? देखिए, यहाँ पर जो है हमेशा नहरवाई का जो है, यूपी नहरवाई का जो है एक डिपार्टमेंट काम करता है ओखला बैराज की वजह से, और वो जो है उसके इर्द गिर्द उनके जो है कुछ प्रॉपर्टी पहले से चली आ रही है। उनके यहाँ पे जो है ऑफिस भी हैं, उनके बंगले भी हैं, और यहाँ पर उनके जो है कर्मचारियों के मकानात भी हैं। जैसे जो है बहुत सी प्रॉपर्टीज भी जो है यूपी एलिगेशन अपनी बताता आया है। जैसे एक शाहीन बाग के अंदर जो कब्रिस्तान अखिलेश गवर्नमेंट ने शाहीन बाग के लोगों को दिया था, उसका एक पार्ट जो बचा हुआ है वो भी यूपी एलिगेशन का है। ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जो यूपी एलिगेशन वाले जो है अपनी प्रॉपर्टी का दावा करते हैं। अब वो उसमें जो है हमें सही जानकारी तो है नहीं कि उनकी कहाँ कहाँ जमीनें हैं, कहाँ कहाँ नहीं है। इसका फैसला तो जो है जब पटवारी या वो अपनी डिमार्केशन करेंगे, उससे जो है सारी चीजें निकल कर आएंगी, और फिर लोग अपने हिसाब से जो है उसका वो तज्जिया करेंगे कि जो है यूपी एलिगेशन की जमीनें ये है या नहीं है, और फिर अगर कोई ऐसा मसला आएगा तो लोग कोर्ट जाएंगे। लास्ट में एक सवाल और करूंगा। पता चला है अभी खबरें निकल कर आ रही है कि ओखला बटला हाउस, जाकिर नगर, शाहीन बाग, अबू फजल को ओ जोन में डाल दिया गया है। ओ जोन का मतलब है कोई भी गवर्नमेंट के पैसे से यहाँ पर काम नहीं होगा, ना सड़कें बनेंगी, ना केबल बनेंगे, कुछ नहीं होगा। देखिए, अभी तक तो जो है ऐसा जो है कोई ऑर्डर मेरी नजर में आया नहीं है, ना मैंने जो है पढ़ा है, ना किसी सोशल मीडिया पे, ना किसी चैनल पे है। लेकिन आप कह रहे हैं तो आने वाला है, अभी आया नहीं है। लेकिन देखिए, ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश या बिहार नहीं है। ऐसी आसानी से वो जोन में डाल देंगे और कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होगा। यहाँ फिर नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, एमएलए जो है चुने जा रहे हैं, काउंसलर चुने जा रहे हैं, एमपी चुने जा रहे हैं। क्या गवर्नमेंट इस सिस्टम को भी खत्म कर देगी? क्या पब्लिक के नुमाइंदे नहीं चुने जाएंगे? अगर आप डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे तो नुमाइंदे चुन के हम लोग क्या करेंगे?
हमारा जो है एमपी भारतीय जनता पार्टी का इस एरिया से चुन के गया हुआ है, वो सेंटर गवर्नमेंट के अंदर है। हमारे एमएलए साहब चुन के गए हुए हैं, हमारे काउंसलर साहब चुन के गए हुए हैं, तो वो फिर हमारी नुमाइंदगी काहे की करेंगे? हमारी नुमाइंदगी वो इसी की तो करते हैं कि इलाके की आवाज को उठाएं और यहाँ के जो डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं डेवलपमेंट के लिए जो है फंड लाएं। अगर वो जो है फंड ही नहीं आएगा और यहाँ कोई काम ही नहीं होगा तो हमें नुमाइंदे चुनने की क्या जरूरत होगी? तो मैं समझता हूँ ये अभी कोरी अफवाह है। जब ऑर्डर आएगा तो इस पे जो है उसके हिसाब से बात की जाएगी और उसके हिसाब से इसके लिए जो है लड़ाई लड़ी जाएगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ मुरादी रोड पर जिस तरह से यहाँ नोटिस लगाए गए थे पिछले महीने, और उनको धीरे धीरे करके राहत मिल रही है। यहाँ पे जो अफवाहों पे ध्यान न दें, मैं ज्यादा ना कह के मैं यही कहूँगा आपसे कि अफवाहों पे ध्यान न दे। जैसा कि अभी सुबह लोगों ने पूछा कि अभी पुलिस आ रही है, बिजली काटने आ रहे हैं, तो ये सब अफवाह है, इस पे ध्यान न दें और अपने काम से काम रखें। मुरादी रोड पे मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ, और यहाँ जो है नोटिस जो लगाए गए थे उसके एवज में यहाँ पर जो है कोर्ट जाके लोग जो है स्टे भी लेकर आ रहे हैं, और तकरीबन 32 के करीब जो है लोगों को मिल भी गए हैं। बाकी 11 को कल उम्मीद है। इसी के साथ मैं अहमद, ज़िया न्यूज़ एक्सप्रेस।